नमस्कार दोस्तों। कल जहाँ से हमने वीडियो को ख़त्म किया था, हम उससे कुछ आगे सीखते हैं। आज मैं आपको ज़्यादा कोडिंग का पार्ट नहीं बताने वाला हूँ। मैंने कल जो डिस्कस किया था वहीं से मैं शुरू करूँगा और वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप लिंक को डायनामिक बना सकते हैं, जो कि हर दिन अपडेट होती रहे। और आप उसको फिर एक्सेल में लिख देंगे तो एक्सेल से फिर वो कोड फेच कर लेगा उस लिंक को ऑटोमेटिकली, और उस लिंक को सर्च करके वो डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। यही हमारा उद्देश्य है आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी गूगल स्प्रेडशीट खोल ली है और इसको सिंपली नाम दिया है गूगल स्प्रेडशीट ट्यूटोरियल्स। ये इसका नाम हो गया। अभी मैंने यहाँ पर एक टैब नेम इन दिस शीट दिया है। यहाँ पर मैं डेटा को एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ और मैं एक और टैब ले लेता हूँ जहाँ पर मैं सारी लिंक को डायनेमिक बनाऊँगा। तो यहाँ पर खाली मैं एक लिंक ले रहा हूँ, आपको जितनी चाहिए उतनी ले सकते हैं। तो मैं एक लिंक के साथ आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चालू करेंगे B2 वैल्यू से। लास्ट टाइम हमने जो लिंक एक्सेस की थी, पहले उसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और उसको देखते हैं कि कहाँ पर वो डायनेमिक थी और कहाँ पर वो नॉन डायनेमिक थी। नॉन डायनेमिक का मतलब होता है जो पार्ट उसका चेंज नहीं हो रहा था, और कौन सा पार्ट था जो वहाँ पर चेंज हो रहा था। ये देखिए, यहाँ पर जाके आप टूल्स में जाके स्क्रिप्ट एडिटर ओपन करेंगे तो ये वाला मेन्यू खुल जाएगा। यहाँ पर मैं नेम को चेंज कर दिया हूँ, ट्यूटोरियल्स 3 कर दिया हूँ, क्योंकि आज हमारा थर्ड पार्ट है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, ये वाली लिंक है, इसको डायनामिक बनाना सीख रहे हैं। ये कल वाली लिंक है, तो आप देख सकते 22/2/2021 या फिर 22/2/21 लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है ये रोज़ चेंज होता रहता है। कल 22 तारीख थी तो इट वॉज 22, आज 23 डेट है तो ये यहाँ पर 23/02/21 होना चाहिए। अभी यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा नहीं, ये तो कांस्टेंट है, हमने एज ए स्ट्रिंग इसको असाइन कर दिया। अभी इसको हम वेरिएबल मतलब डायनामिक बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपनी एक्सेल फाइल में जहाँ पर लिंक है वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और B2 में पेस्ट कर रहा हूँ। याद रखिएगा, क्योंकि हमको ये कॉलम एक्सेस करना पड़ सकता है। अभी इस लिंक को जहाँ तक आप देखेंगे, इस लिंक में आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये वाला पार्ट ही, खाली ये वाला जो पार्ट है 22/02/21 यही चेंज होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर = टुडे लिखें तो क्या आता है, आज की डेट आ गई। तो आज की डेट को अगर हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाए 22/02/21 तो हमारा काम हो जाएगा। चलो तो इसको कन्वर्ट करते हैं, = टेक्स्ट, और जिस चीज़ को कन्वर्ट करना है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और जैसा हमको लिखना है उसको डबल ब्रैकेट में लिख लेते हैं, जैसा हमको चाहिए। कैसा चाहिए हमको चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल डेट चाहिए तो DD, फिर क्या चाहिए मंथ MM, फिर ईयर चाहिए 2 में। तो ऐसा लिख के मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये करेक्ट फॉर्मेट बन गया। आज के लिए यहाँ पर 23 आएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट करेक्ट हो गया। इसको मैं जूम आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ बट अभी हो नहीं रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको सिलेक्ट करके इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ, ताकि ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आपको सब समझ में आना चाहिए ना। ठीक है, ये देखिए, ये 22/02/21 है, आज 23 होना चाहिए। ये हमारा कल की डेट है तो आज की डेट आनी चाहिए, मतलब ऐसा कुछ लिंक बनना चाहिए। अभी ये वैल्यू अगर इस प्लेस पे चली जाती है तो हमारा लिंक डायनामिक बन जाएगा। चलो तो उसको भी देखते हैं कैसे हम इसको बेच सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, इस URL को जो नॉन डायनामिक पार्ट है या जो कांस्टेंट पार्ट है जो वैसा का वैसा रहेगा उसको अलग निकाल लेते हैं। तो मैं पहले उसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जो नॉन डायनामिक पार्ट रहेगा वो कहाँ तक रहेगा, यहाँ तक रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया हूँ। मैं इसको एक्चुअली वैल्यू की तरफ पेस्ट करता हूँ ताकि इसकी जो साइज़ है वो बड़ी हो जाए। और सेकेंड नॉन डायनामिक पार्ट जो रहेगा वो इसके बाद का .zip रहेगा। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, और इसके बीच में कुछ यहाँ पर पेस्ट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और इसके बीच में कुछ ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो इसको क्या करता हूँ, = डाल के ये डाल देता हूँ। तो अगर ये वाली लिंक, इसको भी साइज़ बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, अगर ये सब मैच हो जाता है तो टोटल हमारी लिंक बन जाती है। तो उसको कैसे करेंगे, = लिखना है, इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर एंड का साइन लगाइए। जो एंड का साइन लगाना है, AND नहीं लिखना, एंड का साइन लगाना है। फिर इस वैल्यू को सेलेक्ट कीजिए, फिर एंड का साइन लगाइए,
और फिर इस जिप को सेलेक्ट कीजिए, तो आपकी पूरी डायनामिक लिंक आ गई। जो फाइनल डायनामिक लिंक आई है वो कहाँ पर आई है, वो 11th कॉलम 11th रो बोल लीजिए और सेकेंड कॉलम बोल लीजिए। तो सेकेंड कॉलम 11th रो में हमारी वैल्यू डायनामिक हो रही है। अगर कल की डेट होगी तो अगेन ये कल की डेट में चेंज हो जाएगा, ये वाली डेट, और यहाँ से हमको कल की लिंक मिल जाएगी। फिर ऐसे ही परसों नरसों और सारी लिंक आती रहेगी। अभी हमारे सामने चैलेंज क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं? या मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि ये छोटी सी ट्रिक है। इन सारे कोड को अगर आप मर्ज कर दिए तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल बन जाएगा और आप खुद भी उसको थोड़ा फिनिश ऑफ आप कर सकते हैं। और अगर आपको वो भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वो भी मैं करके दे देता हूँ। मतलब आप कैसे इसको एक ही लाइन में लिख सकते हैं। एक ही लाइन में लिखना कुछ नहीं है, जस्ट ये जैसे मैं आपको लिख के बता ही देता हूँ, तो इट विल बी बेटर फॉर यू। इज इक्वल टू लिखना है, फिर डबल ब्रैकेट के अंदर इसको डाल दो, ये आ गया। अभी इसमें फिर से एंड को ऐड कर दो और यहाँ पर ये वाली वैल्यू को पेस्ट कर दो। फिर यहाँ पर एक और एंड लगा दो और इस वाली वैल्यू को पेस्ट कर दो। वो कितनी थी, .zip, दैट्स इट। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर यहीं पर ये जो B5 कॉलम आपको यहाँ पर दिख रहा रहेगा ना, ये जो B5, ये B5 ये है, तो यहाँ का जो फार्मूला आप यहाँ डाल देंगे तो डायरेक्टली भी हो सकता है। ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि इसको कैसे डायनामिक बनाया जाए और कैसे हम कोड से उसको एक्सेस कर पाए। अब हमको क्या है, 11th रो में जाके सेकेंड कॉलम में जाके इसको एक्सेस करना है, और टेब का नाम क्या है, लिंक। ये चीज़ ध्यान रख लीजिए, 11th रो सेकेंड कॉलम, और या फिर आप बोल लीजिए B11 से आपको एक्सेस करना है, और उसका जो नाम है टेब का वो है लिंक। तो चलो अपने प्रोजेक्ट में चलते हैं जहाँ पर हमने कोड लिखा था। तो इस वेरिएबल की जगह वो वाली चीज़ आनी चाहिए। पहले तो उस स्प्रेडशीट को एक्सेस करते हैं। वेरिएबल शीट करके लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एसएस में ऑलरेडी नीचे नाम दे दिया हूँ जहाँ पर मैं एक्सेस कर रहा था। तो यहाँ पर पहले उसको फेच करते हैं, उस स्प्रेडशीट को स्प्रेडशीट ऐप से। फिर एक्टिव स्प्रेडशीट डालते हैं, एक्टिव स्प्रेडशीट फेच करते हैं, गेट एक्टिव स्प्रेडशीट। ये गेट एक्टिव स्प्रेडशीट से आ गया। अभी इसके अंदर से हमको वैल्यू निकालनी है किसकी, पहले तो हमको वो टेब सेलेक्ट करना है। तो गेट शीट बाय नेम ये डाल के यहाँ पर उसका नाम डाल देते जो हमने वहाँ पर लिखा है लिंक, और यहाँ पर लिख देते हैं लिंक से क्या करना है अपने को, हमको सेल की रेंज या कुछ भी लिखनी है। तो गेट एक्टिव रेंज लिख लेता हूँ, क्योंकि आपको हो सकता है कि आप 2 या 3 सेल्स को एक साथ एक्सेस करें, इसलिए मैं गेट एक्टिव रेंज लिख रहा हूँ। और यहाँ पर मैं उस रेंज का नाम लिख देता हूँ। कौन सा था वो, B11, करेक्ट। ये देखिए B कॉलम 11th रो, सेम हमने यहाँ पर डाल दिया। अभी इसकी जो वैल्यू है वो ही वेरिएबल की वैल्यू है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको शॉर्ट बना देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसमें। यहाँ से आपको स्प्रेडशीट मिल गई। अभी स्प्रेडशीट में क्या करेंगे, उसको ओपन करते हैं और उसमें से उस रेंज को एक्सेस करते हैं। मैं यहाँ पर आपको पेस्ट करके आपको रन करके दिखा दूंगा यहीं पर, ताकि आपको दिख जाए कि दिखता कैसा है एग्जैक्टली। यहाँ पर सही वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही, हमको वो भी कंफर्म करना ज़रूरी है ना। हो सकता है हमारे कोड में कुछ गड़बड़ हो तो यहाँ पर सही वैल्यू नहीं भी आ सकती है। इसी के लिए हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवा के देख लेंगे कंसोल में, तो अपने को पता चल जाएगा। बाकी कोड सेम है जो मैंने पहले वाले वीडियोज़ में डिस्कस किया था। चलो इसको रन करके देखते हैं। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये कुछ प्रोसेसेस करता है बैकएंड में, तो इसके लिए थोड़ा टाइम हो सकता है। ये क्या लिख रहा है, द पैरामीटर्स स्ट्रिंग डोंट मैच द मेथड सिग्नेचर फॉर स्प्रेडशीट ऐप डॉट शीट डॉट गेट एक्टिव रेंज। ये कुछ और ही बोल रहा है। चलो तो इसको भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। हमने शीट ले लिया था और शीट से हमको एक्टिव रेंज लेनी थी। यहाँ पर हमने 2 मिस्टेक कर दिए, इसलिए एरर आ रही है। फर्स्ट मिस्टेक क्या है, हमको कोई भी सेंटेंस एंड होता है या फिर हमारा एक लाइन एंड होती है तो हमको ये वाला साइन लगाना है यहाँ भी। और सेकेंड चीज़ क्या है, गेट एक्टिव रेंज की जगह हमको गेट रेंज लिखना है, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक्टिव रेंज नहीं ले रहे जो हमने सेलेक्ट किए, हमको सेलेक्ट करना है। हमने ऑलरेडी सेलेक्ट नहीं कर रखी है, क्योंकि आप जब ओपन ही नहीं करेंगे स्प्रेडशीट को तो आप सेलेक्ट कहाँ से करेंगे। तो इससे अच्छा है हम गेट रेंज का डायरेक्टली फंक्शन है उसको यूज़ करें। अभी इससे क्या होगा, वो रेंज सिलेक्ट हुई है, अभी रेंज के अंदर का कंटेंट सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो उसको भी हम गेट वैल्यू से ले लेते हैं।
और उसके बाद आपको ऐसा वाला ब्रैकेट लगाना है ताकि वो वैल्यू आपकी स्टोर हो जाए, ठीक है, और इस वेरिएबल में आ जाए। अभी इसको रन करके देखते हैं। जैसे आप रन करेंगे ये थोड़ा टाइम लेगा और बाद में वो एरर रिजॉल्व हो जाएगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, दैट्स इट। और अभी हम देखते हैं कि कंटेंट का क्या हुआ। इसमें चलते हैं, कंटेंट यहाँ पर आ गया। तो ऐसे ही आप डायनामिक लिंक्स बना सकते हैं और डायरेक्टली आपको कुछ भी नहीं करना है। आपने यहाँ पर कुछ लिंक लिख दिया तो डेली वो चेंज होता रहेगा और वैसे आपका कोड रन करता रहेगा और आपको पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट होके आपकी गूगल स्प्रेडशीट में मिल जाएगा। अगर आपने देखा रहेगा तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है। कोड में मिस्टेक नहीं है, बट हमारे थॉट प्रोसेस में मिस्टेक है। कैसे? चलिए चलते हैं। ये लिंक मैंने यहाँ पर लिखी है। इस लिंक में जो मैंने डेट डाली वो टुडे डाली है। तो अगर सपोज सैटरडे होता है या संडे होता है तो क्या सैटरडे संडे की वे जब भी होता है उस दिन क्या NSE अपना डेटा अपलोड करेगा? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि उस दिन ट्रेडिंग ही नहीं हुई है तो उस दिन डेटा क्यों अपलोड करना। उस केस में आपका जो फंक्शन वो एरर दे देगा और रन ही नहीं करेगा। तो एक केस तो ये हो सकता है आप ऐसा कैसा छोड़ दीजिए क्योंकि आपको मतलब ही नहीं है। बट अगर आप डेली एनालिसिस करते हैं, आप उस एरर को फेस नहीं करना चाहते, तो आपको ये फॉर्मूला भी डायनामिक रखना पड़ेगा ताकि वो सैटरडे संडे को एक्सक्लूड करता रहे। वो हम कल के वीडियो में देख लेंगे और हमारे इस पूरी सीरीज को हम एंड कर देंगे। आज के लिए यही और बस इतना ही। आपको अगर मेरी ट्रेडिंग और मैं जो एनालिसिस करता हूँ वो सारी चीज़ें देखनी है, मैं कहाँ पर पोजीशन बना रहा हूँ, कहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो आप डेफिनेटली मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं सारी चीज़ें पोस्ट करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल।